Namaste, bhai और बहनों. Welcome back, friends. So once again, the Strait of Hormuz has been closed. Another issue between Iran and actually, it's not between Iran; it's between Hezbollah and Israel. And Iran is saying that if Hezbollah is attacked by Israel, then that is not acceptable. That means there's a violation of the ceasefire और फिर हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर देंगे. ये अभी एक नया प्रॉब्लम हो गया है. इसराइल डिटर्मिन्ड है कि इनको कुछ सबक सिखाएं, ये करें, जो भी करें, लेकिन इसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं. अब ईरान कहता है कि फिर मैं बंद कर दूंगा स्टेट ऑफ हॉर्मस. उसका इम्पैक्ट किसको पड़ रहा है? जो छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, भारत को पड़ रहा है. अब ये एक नया मसला हो गया है. इसलिए आप देखें कि जो स्टॉक मार्केट्स 5 दिन तो अच्छा इम्प्रूव हुआ, लेकिन फिर भी जो गति, जो स्पीड चाहिए थी, अभी आनी बाकी. क्योंकि ये जो हुआ है सीज फायर थोड़ा सा टेंटेटिव है, पूरा नहीं, फुल स्पीड से नहीं हुआ है. ठीक है भाई और बहनों, ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये फुल स्पीड से नहीं हुआ है अब तक, थोड़ा वक्त लगेगा. इसलिए आप फिर देखेंगे अगर ये संडे तक नहीं हो जाता और कोई समझौता, आप समझौते भी कितने करेंगे? ठीक है, एवरी 2 डेज एक नया समझौता हो जाता है, फिर इसराइल और इनका कुछ हिजबुल्ला का हो जाता है. ईरान और अमेरिका का ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, लोग ने अपना सब ठीक कर दिया. ऐसी स्थिति है. हमने तो अब हम इस स्थिति में लोगों को गाइडेंस देते हैं. हमारा काम कितना बढ़ गया होगा आप समझ सकते हैं. अब मैंने मंडे का, ट्यूसडे का, वेनसडे का, थर्सडे का आई हैव गिवन पूरा ब्रेकअप दे दिया मैंने अपने ग्रुप्स में. ऐसा नहीं है, मैंने अपने तरफ से, अब तो आज सैटरडे में बैठे हैं, मैंने पूरा हफ्ते का दे भी दिया है. और इतना भी जो लोग एडवांस ग्रुप्स में हैं जैसे एलीट है, इन दैट आई हैव इवन ट्राई टू गिव दी वेरी बिग डेज जो आने वाले हैं. 3-4 दिन मैंने कहे थे जोर से गिरेगा, 3-4 दिन जोर से बढ़ेगा. एलीट में मैं बताता हूँ, वो आपको, वो इट्स द बेस्ट ग्रुप दैट वी हैव, वो ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा. और बाकी तो अगर यही नहीं चल रहा, एक एग्रीमेंट का वायलेशन इतना फास्ट हो रहा है, आगे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट का? आप खुद बताएं. वॉलेटाइल तो रहेगा. इस हफ्ते में मैं देख रहा हूँ कुछ वॉलेटिलिटी रहनी, लेकिन एक पॉइंट पे ये आ रहा है, आउटलेट खुल गया है, ऐसा नहीं है. लोगों को हेल्प मिल रहा है मार्केट में. कुछ शेयर्स जो नहीं चल रहे वो चल रहे हैं. पर क्या है कि 2 हेडविंड्स आ गए हैं. एक तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का, दूसरा ये आईटी कंपनीज का. एक्सेंचर के जो गाइडेंस है सिर्फ 1% कम किया, सबके सब एडीआर गिर गए. विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस सब गिर गए, और यहाँ पे मार्केट में हो गई धुलाई. म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप स्टडी करेंगे तो लास्ट अगर आप देखेंगे 1 साल में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा है इन जनरल. क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दे डिड नॉट एंटिसिपेट सच अ बिग करेक्शन इन द आईटी सेक्टर. तो दे वर वेरी हैवी ऑन आईटी. फिर उनको लगा कि पास्ट के हिसाब से वैल्यूएशंस बहुत चीप हैं, एंट्री कर दिए, कुछ चला नहीं. इसका मतलब ये है, लेकिन कुछ और तरीके के स्टॉक्स चल रहे हैं. इसलिए हम जो अपने पैकेजेस बनाए हैं, छोटे से बड़ा रखा है, लेकिन हर पैकेज में आपको मैं सब कुछ दूंगा. थोड़े कुछ स्टॉक्स, कैश स्टॉक, कुछ आपको ऑप्शंस दूंगा, स्टॉक ऑप्शंस दूंगा, कुछ निफ्टी ऑप्शन पे तो फोकस है ही हमारा. और जहाँ से सेफली पैसे बन सके, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना. एक सलाह आपको मैं सबको दूंगा कि don't, if you're doing an intraday also, don't trade from morning 9 o'clock to 3:30 और पूरा टाइम लोग बैठे हैं. पैसे बन जाते हैं. हम भी, हमारे कॉल्स अच्छे हो गए, लेके जाइए पैसे, नेक्स्ट दिन फिर आना. मैं भी हूँ ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं हूँ ना. तो बट डोंट ट्रेड टिल 3:30. सारा दिन फिर कहीं भी छोटी सी एरर हो गई ना, जो पहले का जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट ऑफ द मॉर्निंग will get completely lost if you lose even one trade. Be cautious. We also, people who join my groups also, they have to work with discipline. I'm telling you, this is the time you can benefit, and then take the profits and go away, go back home and relax.
डू योर अदर थिंग्स, भगवान का नाम लीजिए। मैं कई बार सब्सक्राइबर को बोलता हूँ कि पैसे बनाए, पॉकेट पे रखो, जाओ भगवान का नाम लो, तो चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ ये शायद इंटरेस्ट हो सकता है इनका फीफा वर्ल्ड कप में हो। हाँ, ज़रूरी नहीं कि सबका मेरी तरह भगवान में हो। मैं लोगों को हेल्प भी करता हूँ, थोड़ा टाइम बचता है, खास करके मैं फैमिली में जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, किसके घर में अगर कोई पेरेंट्स की मृत्यु हो गई हो, तो आई ट्राई टू कॉल, थोड़ा प्रोत्साहित, ये मुझे अच्छा लगता है, एक अच्छा कर्म है, डू इट, यू विल फील हैप्पी फ्रॉम विद इन। थोड़ा मोटिवेट करिए, वो थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं। करने के लिए बहुत कुछ है, वर्ल्ड कप तो आप देखते रहेंगे, आईपीएल से अगर थके नहीं तो फीफा वर्ल्ड कप पड़ा है, इन्जॉय करें। लेकिन कुछ अच्छा कर्मा करेंगे तो लाइफ इज़ लिमिटेड, ट्राई टू डू सम गुड डीड फॉर पीपल। People who cannot afford, they are in distress. Losing a parent is a big thing. और they have some monetary issues. अब तो जब ये वक्त गुजरेगा, जब मॉनेटरी इश्यूज और भी बड़े होंगे, फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स, क्या होगा पता नहीं। जितना हो सकता है लोग को, मेरा नॉलेज है, मैं कोशिश करता हूँ लोगों को बचाने की। इसके लिए आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ट्राई एंड फॉरवर्ड मैसेज टू एज मैनी पीपल एज यू कैन, राइट टू रीच। एक टाइम काफ़ी कठिन भी आने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, गोइंग टू बी ये जो सारा इन्फ्लेशन हुआ है एनर्जी कॉस्ट के राइज के लिए, इन्फ्लेशन आके रिफ्लेक्ट करेगा, इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट करेगा। इन्फ्लेशन की वजह से और वैसे भी इकोनॉमी में जो, जैसे इवन अमेरिका है, दे थिंक दैट ऑयल से दे आर इंसुलेटेड बिकॉज बहुत कच्चा तेल है, लेकिन इवन अमेरिका को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स उनके जो पुराने ज़माने के हैं वो तो ठीक है, एग्जॉस्ट हो गया इन्वेंट्री, लेकिन जो न्यू इन्वेंट्री आ रही है एशिया से, तो उनका बहुत कुछ आता है। एशिया का माल बहुत एक्सपेंसिव निकलेगा, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट रिफ्लेक्ट करेंगे एशिया के कॉस्ट में। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। It's a very simple thing. So that when those inventories start coming into America, the CPI, WPI, the producer price index, the all these things will, inflation will go up. If they go up, then the question is how much can an average American consumer try to be able to manage things with such high rates. Gas prices अब भी गिरे हैं, $4 के नीचे 390 395 के बीच में चल रहे हैं, सफिशेंट नहीं है। और फिर नए प्रोडक्ट्स आ जाएं और उनका रेट बढ़ा हो, और ये रोज़ ईरान बंद कर रहा है, सुबह देखे तो बंद हो जाता है, शाम को खुल जाता है, फिर 2 दिन के बाद नाराज़ हो जाता है, फिर से उसको मनाना पड़ता है अमेरिका को। तो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है हमें ज़्यादा क्लैरिटी है। वी आर गोइंग टू सी सम 3-4 गुड बिग डेज when the one way rise, 3-4 big days when the market can come down. We can see which days do. ऐसे नहीं हवा में मैंने बोल दिया हाँ जी आएंगे, आंख बंद करके meditation में, it's not like that. We have identified which are those days. We'll be revealing all to you. And those who want little more knowledge in advance, you can join our Telegram, and you can WhatsApp us 9820861044. हैव अ ग्रेट वीक अहेड, एंड थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा स्टार्ट ये हफ्ते का मंडे को मेरे हिसाब से, आगे जाके आपको आगे बताएंगे। नमस्ते, जय।